अजय प्रहार चैनल में आपका स्वागत है। इस समय गर्मी बढ़ रही है, कई प्रकार की समस्याएं जन्म लेती चली जा रही हैं और किसानों ने तमाम संघर्षों के बाद अपनी फसल को किसी प्रकार से तैयार कर लिया है, बाजार दिखा रहे हैं। इसी दौरान एक सबसे चिंतनीय और चिंतनीय विषय यह है कि अन्ना पशुओं को करने के लिए, उनको आवारा सड़कों से अलग करने के लिए तमाम प्रकार की गौशालाएं और परियोजनाएं सरकार ने चलाई हैं। इसके बावजूद भी वो सड़कों पर हैं, इसके बावजूद भी दुर्घटनाएं उनसे कारित हो रही हैं। और गंभीर प्रश्न जिस पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं वो ये है कि जब से यांत्रिकी ने कृषि में कदम रखा है, हमारा गौवंश आधारित कृषि जिस पर वो बैलगाड़ी से लेके और खलिहान में दाएं बाएं ये सब चीज़ें हुआ करती थी, वो सब खत्म होकर के अब थ्रेशिंग और ये सब हार्वेस्टर का युग आ गया। तो ये जो हार्वेस्टर में लोग कटाई कराते हैं, क्योंकि मज़दूरों की समस्या बहुत विकराल हो जाती है, मिलते नहीं हैं और उनकी मजदूरी ज़्यादा होती है महंगाई के हिसाब से। तो ये हार्वेस्टर की वजह से जो इस 2-3 साल से क्राइसिस बढ़ रहा था, इस बार वो क्राइसिस बहुत ज़्यादा हो गया है। वो है भूसे का संकट। क्योंकि जब से ये थ्रेशिंग आ गई तब से मल्टी क्रॉप यानी एक साथ कई अनाजों की फसलों का, जो हमारे यहाँ बुंदेलखंड में 7 अनाज एक साथ बोए जाते थे और उनमें उनका सब बहुत बढ़िया हो जाता था कि हमारी प्रकृति की जो संरचनाएं हैं उसमें मौसम किसी ना किसी फसल को बूस्ट कर देता था। अब लोगों ने एकल फसलों पर आ गए, कोई मटर अकेला बो रहा है, कोई चना अकेला बो रहा है, कोई गेहूं अकेला बो रहा है। तो मटर और चने का भूसा तो बहुत कारगर यहाँ हो नहीं पा रहा है, तो खेतों में ही रह जाता, भूसा ही नहीं हो पाता सब कुछ। और गेहूं में जब से हार्वेस्टर आ गया, वो ऊपर से केवल बाली चुन के और वो फुर्र कर देता है और गल्ला उनका बना देता है। तो जो गौशालाएं सरकार की हैं या जो गौशालाएं प्राइवेट हैं या जो पशुपालक हैं, उन सबके सामने भूसा का एक अभूतपूर्व संकट 2023 में उपस्थित हो गया है। और इसके लिए कहीं से कोई प्रयत्नशील भी नहीं दिख रहा है कि इस संकट का हल कैसे निकले। पानी का इतना अभाव है कि खाली समय में हरे चारे की फसल किसान नहीं ले सकते और केवल भूसा यहाँ के जानवरों का एकमात्र आधार रहता है और उस पर गंभीर संकट आ गया है। तो जो कृषि विभाग के अंदर जो अनुसंधान विभाग है, यांत्रिकी विभाग जो अनुसंधान करता है, यहाँ तो केवल यंत्रों को बेचते भर हैं कमीशन में, बाकी अनुसंधान तो करने वाले अलग हैं। तो जो लोग इसमें लगे हैं, सरकारों को चाहिए कि वो इस प्रकार की टेक्नोलॉजी भी लाएं कि जो मल्टीपल ग्रेन बहुफसलीय को बोना चाहें वो बोएं और उसके बाद उनको भूसा भी मिले। इस प्रकार की थ्रेशिंग हो, इस प्रकार के सिस्टम हो कि वो सभी प्रकार के अनाज उसमें अलग अलग हो जाएं। क्योंकि अब ना तो कोई इंतजार करने को तैयार है और ना ही कोई मेहनत करने को तैयार है। अब तो सब कोई चाहते फटाफट मिले ना मिले। क्योंकि कृषि के विषय में जो नीतियां वैश्विक सरकारों की हैं, केवल एक देश की बात मैं नहीं कर रहा हूं, पूरी दुनिया में जो इस समय नीतियां हैं वो कृषि की निर्भरता को कम करने की है। और वो निर्भरता तभी कम हो रही है जब किसानों का पेट नहीं भरेगा तो वो कृषि छोड़ेंगे। आंकड़े हैं कि प्रतिवर्ष कितने लोग कृषि छोड़ रहे हैं और प्रतिवर्ष कितनी कृषि योग्य भूमि वो विकास परियोजनाओं की भेंट चढ़ रही है। पूरे आंकड़े हैं, उनका आप समीक्षा करें, आकलन करें। तो ये एक दायरा कृषि का समिटता चला जा रहा है। आगे क्या होगा ये तो एक बड़ी विचित्र स्थिति है। लेकिन फिलहाल अभी तत्काल जो आवश्यकता है वो ये है कि जानवरों के लिए भूसे की आवश्यकता है और वो भूसा संकट को हम तभी निवारित कर सकते हैं जब इस प्रकार की अभियांत्रिकी हो कृषि में कि फसल हम बहु फसलों को एक साथ एक खेत में बोएं
और उनकी हम थ्रेशिंग ऐसी कर लें, इस प्रकार की छजना उसमें लग जाएं, छाजने वाले लग जाएं कि वो सभी फसलें अलग अलग हो जाएं। और इस पर अगर पूरा प्रयास किया जाएगा तो ऐसी बात नहीं है कि ये हो नहीं सकता, लेकिन अभी इस दिशा में इस पर बहुत ज़्यादा सोचा नहीं गया, इस पर बहुत ज़्यादा चिंतन नहीं किया गया, और उसी का कुफल है कि हमने बैलों को कृषि से अलग कर दिया, और जब गायों के पुत्रों की कृषि में आवश्यकता नहीं रही तो आज उनकी माताओं की भी स्थिति बड़ी चिंताजनक हो गई है। कॉमर्शियल युग है, भैंस के दूध की ओर लोग ज़्यादा भाग रहे हैं, गाय के दूध की गुणवत्ता होने के बावजूद उसकी उपेक्षा हो रही है। तो ये एक चिंताजनक विषय है, खासतौर से उस सरकार के सामने जो गंगा, गायत्री और इन सबको लेकर के चली, और ऐसी स्थिति में गाय की जो दुर्दशा है वो इस लंबे पीरियड में जिनका शासन चला उसमें सर्वाधिक दुर्दशा बढ़ती चली जा रही है। सड़कों पर उनका निवास होता चला जा रहा है, और रात में ट्रैफिक चल रहा है, आपने सड़कों की बड़ी बड़ी जंजाल बना दी है, बड़ी भारी उससे रफ्तार से लोग जाते हैं, और बहुत पूरे परिवार के परिवार स्वाहा हो गए। और ऐसे एक्सीडेंट्स में जिनके परिवार स्वाहा हो गए हैं, उनकी संपत्तियों के लिए उनके उत्तराधिकारियों का कोई सिस्टम ऐसा नहीं है, सब इधर उधर अपना करके बहुत विचित्र स्थिति है। इस स्थिति से निपटना होगा। गायों को सड़कों से गौशाला और बृहद गौ आरण्य में ले जाना पड़ेगा, और उसके लिए भूसे की और हरे चारे की 2 प्रकार की व्यवस्थाएं कैसे की जाएं, यह पूरा का पूरा सरकार की नीतियों पर निर्भर करता है। वो ऐसी नीतियां बनाएं कि ताकि भूसा का संकट शीघ्रातिशीघ्र हल हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।